हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी की काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद मैं अपने यूट्यूब चैनल पे लाया हूँ लॉजिकल रीजनिंग का सीरीज फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। यहाँ पर टॉपिक्स लाइक साइलॉगिज्म, डाइस, कैलेंडर, क्लॉक एंड सभी टॉपिक्स को बेसिक से लेके एडवांस तक कवर करने वाले हैं, जो आपको एग्जाम्स लाइक निमसेट, सीयूटी एंड बाकी सब एंट्रेंस एग्जाम्स में हेल्प करने वाले हैं। तो सीरीज पे एंड तक बने रहिएगा, आपको काफ़ी हेल्प होने वाला है फॉर योर प्रिपरेशन। आइए सीरीज को शुरू करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड लेट द सीरीज बिगिन। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम्स। एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वन क्वेश्चन आ सकता है आपके निमसेट एंड सीयूटी के अदर एग्जाम्स में फ्रॉम डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं। आपको थोड़ा डायरेक्शन का आइडिया होना पड़ता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के। आपको वो आइडिया लग जाएगा तो आप आराम से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम कुछ पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने वाले हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है फॉर योर प्रिपरेशन। तो अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको यूज करना पड़ता है ये डायरेक्शन को, जिसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये आपको ध्यान में रखना पड़ता है। एंड इसके बेसिस पे आपके मोस्ट ऑफ द सम सॉल्व हो जाते हैं। जैसे आपको बोल देगा कि 2% आर फेसिंग ईच अदर। इफ इसका शैडो इस तरफ है तो ये किस तरफ फेस करे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन दे देंगे। आपको बोलेगा कि अ पर्सन वॉक्स 20 मीटर अहेड नॉर्थ, देन टेक्स अ लेफ्ट, देन अगेन टेक्स अ लेफ्ट, देन टेक्स अ लेफ्ट। तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट, मतलब ये डिस्टेंस आपको बताना। तो इस टाइप के आपके बेसिक क्वेश्चन आपको पूछते हैं जो काफ़ी इजी होता है ना, आप आराम से स्कोर कर लोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर सबसे पहला क्वेश्चन देखें तो वन इवनिंग बिफोर सनसेट, यहाँ पे दिया हुआ है बिफोर सनसेट, ठीक है। रेखा एंड हेमा वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। तो मतलब फेस टू फेस मतलब वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। जैसे मान लीजिए रेखा इधर है एंड हेमा इधर है, तो वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके फेस कर रहे थे एक दूसरे को, ठीक है। इफ हेमा शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा, तो अभी हेमा इधर फेस करिए तो उसका राइट क्या होगा, इस साइड, इस तरफ उसका हो गया राइट। तो उसका शैडो भी इस तरफ ही होगा, इस तरफ डॉटेड लाइन्स इधर शैडो, ठीक है, ये उसका शैडो हो गया। तो अभी ये आपको ध्यान रखना है कि इधर दिया है बिफोर सनसेट। ये जो बिफोर सनसेट का वर्ड है वो काफी इंपॉर्टेंट है। बिफोर सनसेट मतलब क्या, आपका सन किधर होगा, वेस्ट में, क्योंकि सन राइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट। तो बिफोर सनराइज किधर होगा, बिफोर सनसेट किधर होगा, वेस्ट में। एंड जो शैडो होता है वो सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब आपका सन इधर होगा, अगर इधर सन होगा तब जाके आपका जो पर्सन है उसका शैडो इस तरफ बनेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए सन, अगर पर्सन इधर है एंड सन इस तरफ है, तो आपका जो शैडो बनेगा वो इस तरफ बनेगा, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है। तो शैडो इधर बन रहा है। अभी ये हो गया आपका वेस्ट, तो ऑटोमेटिकली ये हो गया आपका ईस्ट, ठीक है। एंड ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका नॉर्थ। तो पूछा विद विच डायरेक्शन वाज रेखा फेसिंग, तो रेखा किस तरफ फेस कर रही है, रेखा फेस कर रही है साउथ की तरफ। तो आंसर हो गया आपका साउथ। इसके लिए जब आप डायरेक्शन में, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप ऐसे देख लीजिए, ये ऐसे ऐसे हो गया। तो अभी ये वेस्ट की तरफ सन है आपका, तो ईस्ट में आपका शैडो बन गया, साउथ में ये नॉर्थ, ये तो रेखा वाज फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, के इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ एल। एल के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो मान लीजिए अगर एल इधर है, तो जैसे अगर आप देखें साउथ वेस्ट कौन सा हो गया, तो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। साउथ वेस्ट हो गया आपका ये डायरेक्शन, ये हो गया आपका साउथ वेस्ट। एंड ये हो गया आपका साउथ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो के इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ एल, तो एल के साउथ वेस्ट मतलब इस तरफ कहीं आपका के है। एंड इनका डायरेक्शन डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 40 मीटर, ठीक है। अब दिया हुआ इफ एफ इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ एल, एल के साउथ ईस्ट मतलब इस तरफ कहीं, इस तरफ कहीं आपका एम है। एंड वो क्या है 40 मीटर, वो भी 40 मीटर।
तो मतलब ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में हो जाएंगे, ठीक है, कुछ एक ट्राइंगल टाइप बन जाएगा। देन एम इज इन विच डायरेक्शन ऑफ के, तो एम का डायरेक्शन बताना है विथ रेस्पेक्ट टू के, ठीक है। तो जैसे ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, तो एम कौन सा डायरेक्शन में विथ रेस्पेक्ट टू के, के रेस्पेक्ट में कौन सा डायरेक्शन में, ईस्ट में, तो आंसर हो गया ईस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट के जयन वॉक 15 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट, तो अगर कोई पॉइंट मान लीजिए ये पॉइंट है एक्स, जयन वॉक 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, 15 मीटर वॉक किया इधर से, ठीक है, 15 मीटर। ही देन टर्न लेफ्ट, तो यहां से लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक 20 मीटर। ही देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। तो अभी आप देखिए कि जब इधर इधर जब वो साउथ फेस करे तो आप बोलोगे कि लेफ्ट ये हो गया, है ना, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप इस तरफ इस पर्सपेक्टिव से देखोगे, अगर आप अपना मोबाइल या स्क्रीन को रोटेट करोगे, पेपर को रोटेट करोगे, तो आप देखोगे कि लेफ्ट इस तरफ हो जाता है, लेफ्ट ये तरफ हो गया एंड ये तरफ हो गया राइट, ठीक है, क्योंकि आपको इस पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखना है जो इस तरफ फेस कर रहा है, जो आपका फेस कर रहा है इस तरफ, जो इस तरफ फेस कर रहा है, ठीक है, इस तरफ फेस करके पर्सपेक्टिव में देखोगे तो ये लेफ्ट हो गया, ये हो गया आपका राइट, ठीक है। एंड ही देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, लेफ्ट टर्न कैन वॉक 15 मीटर। आफ्टर दैट ही टर्न टू हिज राइट, तब इस पर्सपेक्टिव में ये राइट हो गया एंड वॉक 12 मीटर। हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज जयंत नाउ फ्रॉम पॉइंट एक्स, तो अभी जयंत इधर है, देखोगे यहाँ पे 15 मीटर चला, यहाँ पे 15 मीटर, तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे आ गया, है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन पे आ गया आपका, ठीक है। तो एंड पर्सपेक्टिव देखे तो साउथ है, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस, दिस इज 20 मीटर, दिस इज 12 मीटर, तो 32 मीटर टोटल हो गया, टोटल 32 मीटर्स, एंड कौन सा डायरेक्शन है, साउथ, 32 मीटर साउथ, ये आपका ऑप्शन ए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए, तो अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, तो मान लीजिए यहां से स्टार्ट करते हैं, ही वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, ही देन टर्न्स टू हिज राइट, तो जैसे मैंने समझाया था आपका लेफ्ट इस तरफ हो गया इस पर्सपेक्टिव से, राइट इस तरफ हो गया, ही देन टर्न्स राइट एंड आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, तो यहाँ पे 3 किलोमीटर चला, ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट इस तरफ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस, तो करंट डायरेक्शन हो गया ये, स्टार्टिंग ये हो गया, करंट हो गया आपका ये। तो जैसे अगर आप देखोगे, अगर आप ऐसे बनाए कुछ फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस बोला, तो स्टार्टिंग प्लेस को हम एकदम सेंटर पॉइंट लेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो अगर हम ये देखें दिस इज समवॉट साउथ वेस्ट, तो ये हो गया आपका साउथ वेस्ट, ऑप्शन डी, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको डायरेक्शन डिस्टेंस का ध्यान देना पड़ता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित पुट्स इज टाइम इज ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट एट 6 PM आर एंड पॉइंट्स टू द नॉर्थ, तो अगर आप देखें, अगर हम इधर देखें और 6 PM से मान लीजिए 12 हो गया, 6 3 9, तो जब 6 PM है, ये मिनट हैंड हो गया, समझ लिया, ये मिनट हैंड, ये हो गया आपका आर हैंड, ठीक है। तो एट 6 PM द आर हैंड, मतलब ये हैंड पॉइंट्स टू द नॉर्थ, ये नॉर्थ पॉइंट करे, तो फिर ये साउथ हो गया, नॉर्थ साउथ, तो ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका हो गया वेस्ट, ठीक है। देन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15, तो अब 9:15 देखें, तो 9 एंड 15, 9:15 ये हो गया, मिनट हैंड किधर फेस कर रहा है, वेस्ट, तो ऑप्शन हो गया वेस्ट, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो 2 कार्स स्टार्ट फ्रॉम द ऑपोजिट प्लेसेस ऑफ द मेन रोड, ठीक है। तो दिया हुआ है कि एक मेन रोड है, जैसे मान लीजिए कि मेन रोड है,
मान लीजिए कार 1 ये हो गया ए, कार 2 हो गया ये बी, एंड इनका बीच का डिस्टेंस हो गया आपका 150 किलोमीटर, ठीक है। फर्स्ट कार रन फॉर 25 किलोमीटर, तो यहाँ से 25 किलोमीटर रन करेगा, तो फर्स्ट कार यहाँ से वॉक रन किया 25 किलोमीटर, ठीक है, एंड टेक्स अ राइट टर्न, यहाँ से राइट टर्न लिया एंड देन रन फॉर 15 किलोमीटर, ठीक है। ही देन टर्न्स लेफ्ट, he then turns left and runs for another 25 kilometer. He then turns back the direction to reach the main road. तो मेन रोड आपका ये हो गया, तो इधर टर्न कर जाता है वो वापस, ठीक है। In the meantime, due to minor break down, the car has done only 35 kilometer along the main road. तो मतलब ये खाली 35 किलोमीटर रन किया मेन रोड में, कुछ इधर उधर टर्न नहीं किया, 35 किलोमीटर। What is the distance between two cars? तो अगर आप स्ट्रेट लाइन पे देखोगे तो ये कार ने 25 किलोमीटर एंड अनदर 25 किलोमीटर, तो ये कार ने स्ट्रेट लाइन पे कितना रन किया 50 किलोमीटर, एंड ये कार ने किया 35 किलोमीटर एंड टोटल बस 150 किलोमीटर। तो कितना डिस्टेंस हो गया 150 माइनस 50 प्लस 35, 150 माइनस 85 विच इज इक्वल टू 65 किलोमीटर, ठीक है, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो इसके लिए सबसे पहले हम बना लेंगे एक ठो अपना डायरेक्शन वाला मैप, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सॉरी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट एंड साउथ, ठीक है, ये ऐसे है। अब इधर दिया इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, तो ये जो नॉर्थ ईस्ट है साउथ ईस्ट, सॉरी ये जो साउथ ईस्ट है ये अब बन गया नॉर्थ, ठीक है। मतलब आपने अपना कॉम्पास या फोन को घुमा दिया ताकि ये जो नॉर्थ ईस्ट अब ये बन गया आपका नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, ये आपका क्या बन गया वेस्ट। तो अब आपका पूछ रहा है ये वेस्ट क्या बन जाएगा, तो अगर ये नॉर्थ ये वेस्ट, तो सबसे पहले ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट, तो व्हाट विल वेस्ट बिकम, वेस्ट विल बिकम साउथ ईस्ट, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चन था, आपको बस ये समझना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, y इज इन द ईस्ट ऑफ x, तो x के पर्सपेक्टिव से देखा जाए x इधर है, तो y इज इन द ईस्ट ऑफ x विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z। तो अब इधर समझने का बात यह है कि x इज इन द नॉर्थ ऑफ z, ठीक है, ऐसे आपको ये समझना पड़ेगा कि x इज इन द नॉर्थ ऑफ z, क्योंकि इधर दिया है y इज इन द ईस्ट ऑफ x विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z, तो x इधर बोला गया कि x इज इन द नॉर्थ ऑफ z, ठीक है। अगर ऐसे दिया जाता है y इज इन द ईस्ट ऑफ x एंड द नॉर्थ ऑफ z, तो इस केस में आपका होता है x y z, कुछ ऐसा डायग्राम बनता है इस केस में। बट इसमें दिया हुआ है x विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा ये चीज। अब p इज इन द साउथ ऑफ z, p इज हेयर, इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, तो p का डायरेक्शन पूछा विथ रेस्पेक्ट टू दिस। तो अगर देखा जाए अगर कुछ ऐसा बनाए हम, क्योंकि पर्सपेक्टिव किसी के थ्रू पूछा y के थ्रू, तो y के को हम लोग को सेंटर लेना पड़ेगा, तो कुछ ऐसा देखिए, तो ये हो गया आपका साउथ ईस्ट, नहीं क्योंकि साउथ ईस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि साउथ ईस्ट आपका ये हो गया, तो ये आ गया आपका नन ऑफ दिस, बिकॉज दिस इज साउथ वेस्ट, ठीक, उदाहरण रखना पड़ेगा नन ऑफ दिस होगा इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, अगेन वही क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन आ गया कि उदय इधर है, मान लीजिए विशाल इधर है, दे वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, मतलब वो इधर देख रहा है वो इधर देख रहा है। इफ विशाल्स शैडो, विशाल का जो शैडो है बस एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, तो जैसे कि मैंने कहा अगर ये ऐसे देख रहा है तो इसका लेफ्ट किस साइड हो गया, इस तरफ, तो
विशाल का जो शेडो वाज लेफ्ट ऑफ उदय, तो लेफ्ट ऑफ उदय मतलब इस तरफ, विशाल का शेडो इस तरफ पे। एंड ये बोला मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब सन किधर होगा, ईस्ट में, सन पहले इधर है, तो ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट। तो आपका देखा जाए दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, ठीक है। मतलब अगर कुछ ऐसा देखें, ये आपका वेस्ट, ये आपका ईस्ट, साउथ एंड दिस इज योर नॉर्थ, ठीक है। तो विच डायरेक्शन वाज उदय फेसिंग, तो उदय कौन सा डायरेक्शन में फेस कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपको ये डायग्राम बनाना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। एंड जब शैडो दिया रहा तो काफी समझना पड़ता है कि सन किस तरफ है, क्योंकि दिया रहता है मॉर्निंग है या इवनिंग है, तो इस पे फोकस करना है, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये जो क्वेश्चन है दिस इज अ PYQ क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें, दीपा मूव्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो दीपा का मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल 75 मीटर्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। शी देन turned to the left and walked for about 25 meters, यहाँ से 25 meters वॉक किया, then turned left again and walked for 80 meters. She then finally turned right at an angle of 45 डिग्री, ठीक है। तो अभी मान लीजिए वो इधर है, ठीक है। तो अभी जैसे कि मैंने कहा ये आपका राइट हो जाता है एंड ये लेफ्ट, तो राइट 45 डिग्री, इस तरफ 45 डिग्री शी मूव, तो अभी ऐसे कुछ मूव किया 45 डिग्री पे। तो इन विच डायरेक्शन वॉज शी फाइनली मूविंग, तो अगर हम इसके पर्सपेक्टिव से देखें तो किस डायरेक्शन पे वो मूव कर रही थी, शी वॉज मूविंग टुवर्ड्स साउथ, ये हो गया आपका वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो साउथ वेस्ट, ऑप्शन 3, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन आते हैं आपके PYQ में भी, बस आपको समझना पड़ता है। ये भी अगेन PYQ क्वेश्चन, एंड ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आपको एक समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अच्छे से समझिएगा, एंड कुछ भी डाउट होने से आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन। अभी दिया हुआ कि टू फ्रेंड्स ए एंड बी वर स्टैंडिंग डायगनली ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट उस पेरीमीटर इज 100 मीटर। तो मान लीजिए ये है, ये आपका दिया हुआ रेक्टेंगुलर प्लॉट, मान लीजिए ए इस तरफ है, बी इस तरफ है, ठीक है। और मान लीजिए ये जो पूरा ये एल है, ये पूरा क्या दिया हुआ है, बी। तो हमें दिया हुआ है कि 2 टाइम्स एल प्लस बी इज इक्वल्स टू 100 मीटर, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यही होता है 2L प्लस बी। तो L प्लस बी कितना दिया हुआ है आपको, 50 मीटर, ठीक है। अब ए वॉकड x मीटर्स टुवर्ड्स द लेंथ ऑफ प्लॉट टुवर्ड्स ईस्ट। अभी देखें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट x मीटर्स, तो इधर वॉक किया x मीटर, एंड देन y मीटर्स टुवर्ड्स द साउथ, साउथ की तरफ मूव किया y मीटर्स, अभी वो यहाँ पे, एंड देन b वॉकड x मीटर्स along the bed towards north, b walked here x meters, and then y meters towards west, y meters. At the end of their walks, A and B were standing at a diagonally opposite corners of a smaller rectangular plot whose perimeter is 40. तो अभी जो वो लोग करंट पोजीशन है, अगर उधर भी एक रेक्टेंगल बनाए तो दिया हुआ है कि दे आर स्टैंडिंग एट द डायगनल्स, मतलब वो लोग ऐसा डायगनली स्टैंड कर, एंड जो इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, वो आपका दिया हुआ है 40 मीटर्स, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ये A है एंड ये B है, तो हमें दिया हुआ है कि 2 टाइम्स A प्लस बी दिया हुआ है 40 मीटर्स, तो A प्लस बी कितना दिया हुआ है हमें 20 मीटर्स, ठीक है। अब देखिए तो L कैसे खोज सकते हैं, देखिए अगर L को देखे x प्लस बी प्लस वाई, ठीक है, L इज इक्वल्स टू एक्स प्लस बी प्लस वाई। अब आपको समझ में आएगा x प्लस बी प्लस वाई। और अगर b देखे, b ये वाला डिस्टेंस, तो ये कैसे फॉर्म हो सकता है, y प्लस ए प्लस एक्स, वाई प्लस ए प्लस एक्स। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि
ये तो ये एल है, ये पूरा एल, ये कैसे फॉर्म हुआ, एक्स प्लस बी प्लस वाई, एंड जो आपका ये बी है, ये कैसे फॉर्म हुआ, वाई प्लस ए प्लस एक्स से, ठीक है। तो ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये इक्वेशन का अगर हम यूज़ करें 1 का, तो हम अगर इसमें डालें तो x प्लस बी प्लस वाई प्लस ये मान लीजिए ये बड़ा बी है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एंड दिस इज y प्लस ए प्लस एक्स, कितना दिया है, 50। तो अगर हम देखें तो 2x प्लस 2y प्लस ए प्लस बी कितना दिया है, 50। ए प्लस बी हमारे पास कितना, 20। तो देखें तो 2x प्लस 2y कितना आ गया हमारे पास, 30। x प्लस वाई कितना आ गया, 15 मीटर्स, ठीक है। तो हमें पता चल गया x प्लस वाई कितना है। हमें पूछा हाउ मच डिड डिस्टेंस डिड ए वॉक, ए कितना चला था, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई हमारे पास कितना आया, 15 मीटर। तो आंसर कितना हो गया, 15 मीटर, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि आपको कैसे करना था, कैसे खोजना था, ये काफ़ी समझना इंपॉर्टेंट हो गया था। और आपको समझ में आया होगा, मैंने बेसिक से लेके एडवांस तक क्वेश्चंस कराए, इंक्लूडिंग अ हार्ड क्वेश्चन फ्रॉम पीवाईक्यू, जो आपको काफ़ी एक अंडरस्टैंडिंग देगा अबाउट द टॉपिक। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर कोई भी डाउट है रिगार्डिंग द वीडियो, अगर आपको कोई भी सम में प्रॉब्लम है, तो आप उसको ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें भेजिएगा, हम उसको ज़रूर आंसर करेंगे एंड आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। एंड अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस सीरीज पे बने रहिएगा टिल देन। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।